हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। और आज हम लोग जो प्रोड्यूसर बिहेवियर का था उसका लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं, है कि नहीं। प्रोड्यूसर बिहेवियर हम लोगों ने पढ़ा शुरुआत में कि भाई क्या एमपी होता है, क्या मतलब मार्जिनल प्राइस क्या होता है, फिर बोला जाए कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, या फिर टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, या फिर एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। फिर कॉस्ट के बारे में पढ़े हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि भाई रेवेन्यू क्या होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस पोजीशन पर होता है, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कंज्यूमर जो है वो इक्वल सेटिस्फैक्शन कैसे मिलता है उन लोगों को। मतलब क्या, एक तरीके से कि जो भी वो खर्च कर रहा है, मतलब जो भी उसका पर्टिकुलर इनकम है उस पर जो खर्च कर रहा है, अगर उससे वो पूरा संतुष्ट है कि जो भी प्राइस लेवल पर जो भी प्रोडक्ट वो खरीद रहा है, ठीक है। और तब तक ढूंढता रहता है वैसा प्रोडक्ट जब तक उसे वो पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है। मतलब एक बोला जाए कि सेटिस्फैक्शन का मतलब, मान लो कि अगर 8 क्वांटिटी ऑफ, अगर वो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद रहा है तो अगर उसको सेटिस्फैक्शन मान लो कि 16 यूटिल्स का चाहिए, या फिर बोला जाए कि जो 16 टोटल, मान लो कि 16 यूटिल्स के तौर पर अगर एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो अगर 16 यूटिल्स उससे पूरा हो जाता है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। सेम उसी तरीके से जैसे कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करेगा कि जिस भी प्राइस लेवल पर जो भी आउटपुट बना के मार्केट में दे रहा है प्रोड्यूसर, उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, ये सेटिस्फैक्शन तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से था, लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कि भाई एक जो प्रोड्यूसर है वो अपना किस तरीके से जो भी प्राइस लेवल पर वो सामान को बेच रहा है, जो भी आउटपुट जो भी बना रहा है या जो बेच रहा है, वो क्या उस प्राइस लेवल पर संतुष्ट है या नहीं। अगर वो संतुष्ट है तो प्रोड्यूसर क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं है। इसीलिए अगर बोला जाए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम दोनों होना चाहिए अगर कोई भी इकोनॉमी को बढ़ना होगा तब, या कोई अच्छे तरीके से इकोनॉमी बढ़ना चाहता है तब। और ये माइक्रो लेवल पर, क्योंकि अगर माइक्रो लेवल पर ठीक हो जाएगा तो मैक्रो लेवल पर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आई होप सो ये चीज़ समझ में आ गया हो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, उन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम बिल्कुल जोश और जुनून के साथ। तो पहला जो टॉपिक है कि हम लोग पढ़ेंगे प्रोड्यूसर के बारे में, उसके बाद हम लोग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या, व्हाट डू मीन बाय प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर अगर क्या कर रहा है, इनपुट का इस्तेमाल करके आउटपुट क्रिएट कर रहा है, ताकि उसे वो एक्सचेंज करके क्या एक वैल्यू प्राप्त कर सके। जैसे क्या कि कुछ सामान बनाया गया प्रोड्यूसर के द्वारा और कुछ मिलाकर बनाया गया और उसको फिर सेल करेगा। अब सेल करेगा तो उसको कहीं ना कहीं वैल्यू एक्सचेंज होगा उसमें, है कि नहीं। तो यही बोला जा रहा है, प्रोड्यूसर इज अ समवन हु प्रोड्यूस्ड आउटपुट बाय कंबाइनिंग द फैक्टर ऑफ इनपुट्स एंड विच हैव एक्सचेंज वैल्यू, जिसका एक एक्सचेंज वैल्यू होता है, जिसको मतलब बेचकर वो एक वैल्यू लेता है, जो एक रुपया लेता है, रुपये के फॉर्म में या जिस भी करेंसी के फॉर्म में होगा, तो वो प्रोड्यूसर कहलाता है। अब आता है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब होता है भाई। तो प्रोड्यूसर इज सेड टू बी एन इक्विलिब्रियम व्हेन ही प्रोड्यूस दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच हिज प्रॉफिट आर मैक्सिमम। मतलब क्या कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या होता था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होता था, है कि नहीं। तो उसका क्या होता था, सेटिस्फैक्शन उसका मैक्सिमम होता था कंज्यूमर का। यहाँ पर अगर प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है, ज़्यादा जहाँ प्रॉफिट होगा, ठीक है, उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए एंड कॉस्ट आर मिनिमाइज, कि कॉस्ट कम से कम लगना चाहिए और जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। एंड गिवन हिज इनपुट एंड नो टेंडेंसी टू चेंज देयर लेवल ऑफ आउटपुट, उसमें लेवल ऑफ आउटपुट में कोई चेंज ना हो, उसके बावजूद भी उसमें जो भी कॉस्ट है वो कम लगे और प्रॉफिट ज़्यादा मिले। यही तो लोग चाहता है ना, यही तो प्रोड्यूसर चाहता है कि भाई कम से कम खर्चा हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो यही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजिशन, ठीक है। So we can say that producer equilibrium refers to the situation of a profit maximization and a cost minimization। ये दो बात याद रखना है। अगर MCQs के फॉर्म में आ गया कि भाई क्या होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और क्या होता है कॉस्ट मिनिमाइजेशन, तो ये बात याद रखना कि वो टर्म किससे रिलेटेड है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम से। क्यों? क्योंकि कॉस्ट को मिनिमम से मिनिमम और प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम, यही एक प्रोड्यूसर चाहता है। और अगर ये पोजीशन है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है प्रोड्यूसर, ठीक है।
तो a firm can produce with a no inclination either to expand or contract his production level beyond this a point as a condition would result a earning less than the before। अगर वो अपनी प्रोडक्शन को या फिर बोला जाए अपने आउटपुट को अगर बढ़ाता है या घटाता है तो उससे क्या होगा, हो सकता है कि उसके कॉस्ट में बदलाव ना आए या आए और उसकी वजह से उसे क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो ये चीज़ ये देखना पड़ता है एक प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहने के लिए। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से रिफर किया जाता है। और जो पाई होता है, पाई को हम लोग क्या बोलते हैं, बोला जाए कि प्रॉफिट, कि क्या प्रॉफिट क्या होता है एक कंपनी को, या फिर बोला जाए प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कब होता है, जब टोटल रेवेन्यू को माइनस करते हैं टोटल कॉस्ट से, तब क्या आता है, एक कौन सा पोजीशन आता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का प्रोसेस आता है। जैसे टोटल रेवेन्यू मान लो कि 500 है, मतलब जितना बेचा है सामान जितना प्राइस में, और जितना बनने में लगा उसको मान लो कि 300 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पाई का वैल्यू क्या हो गया, पाई इज इक्वल टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या प्रॉफिट बोलेंगे, पाई इज इक्वल टू प्रॉफिट, याद रखना। तो यहाँ पर क्या होगा 200 रुपीज, जिसका मतलब क्या, प्रॉफिट कितना हुआ 200 रुपीज। तो हम लोग बोलेंगे प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पर आके हो रहा है, मतलब जब ये 200 के प्रॉफिट पर सेटिस्फाई है। तो आई होप सो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी क्लियर होगा। एक बार अच्छे से ध्यान से देखिएगा ताकि आपका पूरा जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। अब आता है कुछ एजम्पशंस भी आते हैं साथ साथ, अगर कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन आता है, जैसे कंज्यूमर का बिहेवियर था उसके हिसाब से भी वहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन था, उसमें भी एजम्पशंस था। अब सेम उसी तरीके से यहाँ पर प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं हर एक चीज़ को कि तुम एक फैक्ट्री के मालिक हो ऐसे रूप में। तो एजम्पशंस क्या क्या है, तो प्रोड्यूसर बिहेवियर इज रैशनल, कि जो प्रोड्यूसर का बिहेवियर होना चाहिए वो रैशनल होना चाहिए, स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टनेस नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, एक तरीके का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसका जो टेस्ट हो रहा है बनाने का वो अलग अलग तरीका अपना रहा है। प्रोड्यूसर बिहेवियर इज अ कंसिस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रिक्वेंटली, जो उसका बिहेवियर है वो कंसिस्टेंटली चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि आज मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, मान लो ठीक है, एक आइसक्रीम बनाया। अब आइसक्रीम में हम लोग एक चॉकलेट फ्लेवर बना रहे हैं, ठीक है, मतलब चॉकलेट फ्लेवर बना रहे हैं। अब चॉकलेट फ्लेवर अगर बना रहे हैं तो अगर आगे मेरा इस पर अगर मुझे इक्विलिब्रियम पोजीशन पाना है तो हम लोग सिर्फ चॉकलेट को ही बेचेंगे, चॉकलेट आइसक्रीम को ही बेचेंगे। अगर हम लोग स्ट्रॉबेरी बेचने लगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो प्रोड्यूसर है वो अलग अलग तरीका अपना रहा है, तो अलग अलग तरीका अपनाएगा तो फिर अलग अलग तरीके से उसको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, या फिर बोला जाए प्रॉफिट भी मिलेगा सेटिस्फैक्शन को, या एक तरीके से बोला जाए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि सब प्रोडक्ट पर उसके सेम प्रॉफिट लेवल मिल सकता है। एंड देयर आर टू फैक्टर, मशीन और लेबर कैन बी इनटू अ कंसिडरेशन फॉर डिटरमाइनिंग द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। और अगर हम लोग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अब बोला जाएगा कि भाई कौन सा एजम्पशन सही है, तो यहाँ पर मशीन्स और लेबर, मतलब या तो मशीन को यूज कर रहा है या तो वो लेबर को यूज कर रहा है। अगर कॉन्स्टेंटली इन दोनों को यूज कर रहा है, दूसरा तरीका से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अब मान लो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दिया या कुछ ऐसा लगा दिया, तो ये दोनों के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा उसके प्रोडक्शन में, तभी वो प्रोड्यूसर होगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ सकता है, इक्वल पोजीशन पर आ सकता है, या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर आ सकता है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब आते हैं एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यही हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर। अगर आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्ट में क्वेरी है तो आप लोग डायरेक्टली इंक्वायरी कर सकते हैं यहाँ पर। इसमें कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी कॉस्ट नहीं है, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई को सिंपल रखूँ, और अगर आप लोग स्टडी को सिंपल और स्वीट रखेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका रिजल्ट भी स्वीट आएगा, ठीक है। तो आई होप सो इसी तरीके से आप लोग अपनी जोश और जुनून को बनाए रखिएगा। अब आता है कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम्स इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, कि जो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पोजीशन है अगर उसको देखेंगे मार्जिनल रेवेन्यू के तौर पर या फिर मार्जिनल कॉस्ट में, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कब होगा, तो जब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होगा, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, तब वो पोजीशन क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। तो अगर पूछ लिया जाएगा कि भाई जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दिया है, तब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है एक प्रोड्यूसर कब हासिल कर सकता है, जब ये दोनों बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ एम आर इज लेस देन द स्लोप ऑफ एम सी, और बोला जाए कि एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम द बिलो, कि बिलो से उसे कट करना चाहिए। अभी थोड़ा डायग्रामेटिकली भी देखेंगे हम लोग, बस ये याद रखना है। इन परफेक्ट कंपटीशन एम आर इज हॉरिजॉन्टल, वहां पर हॉरिजॉन्टल रहता था मार्जिनल रेवेन्यू, हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर एक बार यूट्यूब पर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड देयर इज इट्स अ स्लोप इज इक्वल टू जीरो, और उसका स्लोप क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा परफेक्ट कंपटीशन में, याद रखना है। एंड हेंस द सेकंड कंडीशन बिकम्स व्हेन द स्लोप इज
MC इज ग्रेटर देन 0, मतलब वो 0 से जब बड़ा हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन व्हेन MC इज ग्रेटर देन MR, कि जब MC बड़ा हो जाता है MR से, ठीक है, MC बड़ा हो जाता है MR से, तब क्या होता है, आफ्टर द आउटपुट लेवल इज MR इज इक्वल टू MC, तब क्या होता है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। तो ये बात याद रखना है। तो मार्जिनल कॉस्ट शुड बी राइजिंग एट अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड MC मस्ट बी कट द MR बिलो, मतलब जो MC होगा, MC कर्व होगा, वो कट करेगा MR कर्व को बिलो में, मतलब क्या, MR कर्व को बिलो में जाके कट करेगा MC कर्व, मतलब मार्जिनल कॉस्ट कर्व। और जो मार्जिनल कॉस्ट होगा वो शुरुआत में क्या होगा, मस्ट बी रेजिंग एट अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट से वो राइज करेगा। बस ये बात। तो इसमें याद करने वाला चीज क्या है, ये थोड़ा सा तवज्जो देने वाला कि MR इज इक्वल टू MC होगा तब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा। तो ये बात याद रखना है। और जब ग्रेटर होगा तब, और जब MC इज ग्रेटर देन MR होगा तब। तो ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं करना, साथ में लेके चलना। अब थोड़ा सा हम लोग डायग्रामेटिकली देख लेते हैं फटाफट कि अंडर MR और MC अप्रोच द प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन MR इज इक्वल टू MC। सिंपल सी बात हम लोगों ने बात करा कि जब भाई मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट का, तब क्या होगा कि कंज्यूमर जो या प्रोड्यूसर, सॉरी, जो प्रोड्यूसर होगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा। क्या होगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा। अब यहाँ पर देखो कि बोला जा रहा है AR इज इक्वल टू MR। अब ये पोजीशन क्या है कि जो प्राइस है वो इक्वल है कि नहीं, क्वांटिटी चेंज हो रहा है, एक बार यहाँ क्वांटिटी, एक बार यहाँ क्वांटिटी है। अब हेंस AR MR इज इक्वल टू MC, तो ये तीनों याद रखना है। तो MC शुड बी राइजिंग, MC क्या होगा, MC पहले बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर एक तरीके से यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा, फिर से इक्वल हो जाएगा। देखो यहाँ पर MC बढ़ रहा है कि नहीं, तो ये राइजिंग पोजीशन पर आएगा और इक्विलिब्रियम से राइज होगा। और कट कौन कर रहा है, कि MR कट कर रहा है यहाँ पर इस पोजीशन पर। तो हम लोग यहाँ पर एक बात बता दें, इन अबव डायग्राम OL इज द आउटपुट, मतलब अगर बोला जाए कि जो OL होगा, यहाँ पर OL नहीं होगा, जैसे OL क्या हो जाएगा, अगर बोला जाए यहाँ पर, तो O यहाँ पर अगर लिखा जाए OM इज आउटपुट और ON इज आउटपुट, है कि नहीं, या तो ON आउटपुट है या फिर OM आउटपुट है। एंड प्राइस चेंज एज द फर्म्स एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब कि प्राइस एक तरीके से कांस्टेंट है, लेकिन जो हमारा आउटपुट है पहले 0 से n हुआ, उसके बाद फिर एक बोला जाए कि 0 से m हुआ। तो यहाँ पर दो तरीके से चेंज हो रहा है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी मतलब बनाने का जो प्रोड्यूसर बना रहा है, और उसी के हिसाब से जो मार्जिनल कॉस्ट है, तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जब MR इज इक्वल टू MC होता है। देखो दोनों पोजीशन पर MR इज इक्वल टू MC है, लेकिन जब लास्ट पोजीशन पर आएगा, जब आउटपुट हम लोग बढ़ाएंगे, तब ये MC क्या होगा, राइज करेगा। तो MC क्या करेगा, राइज करेगा, मार्जिनल कॉस्ट राइज करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, तो थोड़ा सा इसको तवज्जो देके चलिएगा और थोड़ा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस ये चीज़ याद रखना है कि AR MR और MC कब बराबर होता है, जब MC शुड बी राइजिंग। तो उसके बाद क्या होगा, MC क्या करेगा, राइज करेगा। इसको हम लोग क्वेश्चन में MCQ फॉर्म में भी बहुत अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए ये चीज़ समझ में आ गया। अब थोड़ा सा सॉल्व एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर कोई आ गया तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आता है, हम लोगों ने टोटल प्रोडक्ट भी पढ़ा, हम लोगों ने मार्जिनल प्रोडक्ट भी पढ़ा, हम लोगों ने एवरेज प्रोडक्ट भी पढ़ा, है कि नहीं, हम लोगों ने लेबर भी पढ़ा। तो टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट के सारे। तो टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है एवरेज प्रोडक्ट इंटू एल। अगर बोला जाए ना कि बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू TP जो टोटल प्रोडक्ट बाई एल था। तो अगर यहाँ से मुझे टोटल प्रोडक्ट निकालना हो, तो टोटल प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या, तो AP एवरेज प्रोडक्ट इंटू एल, ये हो सकता है कि नहीं। और एक था जो टोटल प्रोडक्ट, उसको कैसे निकालते थे हम लोग, कि सम ऑफ जो टोटल प्रोडक्ट था उसको सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट को भी। तो यहाँ पर बोला गया है कि कैलकुलेट TP MP और AP एंड L इज गिवन, L इज गिवन दिया हुआ है कि लेबर दिया हुआ है, व्हेन AP एंड L इज गिवन, कि जब AP और L गिवन दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है, एवरेज प्रोडक्ट दिया हुआ है। लेबर कितना दिया हुआ, 1 2 3 4, उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट कि 50 60 70 80। तो यहाँ पर TP यहाँ निकल जाएगा यहाँ से, है कि नहीं, यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से हमें TP निकाल लेंगे। तो 1 इंटू 50 50, 60 इंटू 2 120, फिर 70 इंटू 3 210, फिर क्या 80 इंटू 40 320। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो पहला जो होगा वो बराबर होगा क्या, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, याद रखना है। उसके बाद ये कितना बढ़ा 50 में कितना ऐड हुआ, तो 70 ऐड हुआ। फिर 120 में कितना ऐड हुआ, 90 ऐड हुआ। तो ये चीज़ हम लोग क्या करेंगे, 90 ऐड हुआ तो 90 लिख दिए। फिर यहाँ पर कितना ऐड हुआ, 110 ऐड हुआ। तो इसी तरीके से हम लोग माइनस करते जाएंगे। अब देखो TPN इसका निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो 120
120 माइनस 50 करेंगे तो ये 70 निकल जाएगा। इसी तरीके से देखो टीपी एन, जो टीपी का एन है, एन पोजीशन पे क्या, सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे 120 है तो 120 और फर्स्ट पोजीशन पर क्या 2 माइनस 1, यहाँ पर करेंगे एन इज इक्वल टू 2 रखे हैं तो ठीक है, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 120 माइनस 50। इसी तरीके से सेम तरीके से करते चले जाएंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो याद रखना इसको, अगर ऐसा कुछ आ गया तो आप निकाल कर बता सकते हैं कि कौन सा ग्राफ सही है। तो आई होप तो ये थोड़ा सा एक बार दिमाग पे उतार लीजिएगा ताकि आप लोगों का पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ये क्वेश्चन है एक, अपने से आप लोग बनाइएगा, इसका कुछ आंसर मैं नेक्स्ट स्लाइड में प्रोवाइड कर दिए हैं तो फिर उसको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार फिर से अपने से ट्राई कीजिएगा कि आउटपुट है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, टोटल कॉस्ट निकलेगा। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट या टोटल एवरेज कॉस्ट, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अगर टोटल कॉस्ट भी निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट भी हम लोग बोल सकते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ से टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। फिर एवरेज कॉस्ट एसी कैसे निकलेगा, एवरेज कॉस्ट निकलता है टोटल कॉस्ट बाई एक बोला जाए आउटपुट। तो यहाँ पर याद रखना है टोटल कॉस्ट जितना लगा और जितना आउटपुट हुआ है, तो ये चीज को हम लोग क्या बोलेंगे कि एवरेज कॉस्ट। आई होप सो ये चीजें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए टीसी इज इक्वल टू क्या, टीएफसी प्लस टीवीसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सेम उसी तरीके से टीवीसी इज इक्वल टू ए, जो एवीसी होगा। तो अगर बोला जाए कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को अगर बोला जाए, या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग टोटल कॉस्ट बोलते हैं। सेम उसी तरीके से एवरेज कॉस्ट, टोटल एवरेज कॉस्ट प्लस या टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग एक तरीके से एवरेज टोटल कॉस्ट भी, टोटल एवरेज कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें याद रखना, ये फॉर्मूला है तो इसी का इस्तेमाल करके ये बनाया गया है। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिए। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, अगर टोटल एवरेज कॉस्ट 72 है तो वो सारा जो होगा वो एवरेजली वही हो जाएगा, जो आपका पहला रहेगा वही चीज़। फिर यहाँ से जो कन्वर्ट होगा वो आप कन्वर्ट करके एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग पूरा सॉल्व करना है क्वेश्चन को लेकर। ये एक बार देख लीजिएगा। इसके बावजूद भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अलग से आपको बता दूंगा फिर से, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस के लिए भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मैंने मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला बताया, सबका फॉर्मूला पता है कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एएफसी कैसे निकालते हैं, एसी कैसे निकालते हैं, एवरेज कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ टोटल वेरिएबल कॉस्ट का भी दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट का भी फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कम आने के चांस है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला पर ध्यान दीजिएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे बोला गया है एक, इन द गिवन टेबल AR एंड आउटपुट इज गिवन, कैलकुलेट द TR और MR। यहाँ पर क्या टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है कि टोटल रेवेन्यू क्या होगा और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा। तो अगर बोला जाए कि एवरेज रेवेन्यू दिया हुआ है हमारा और आउटपुट दिया हुआ है, तो आउटपुट दिया हुआ टोटल रेवेन्यू क्या होगा। अगर बोला जाए कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू बाई क्यू होता था, है कि नहीं, कि जितना टोटल रेवेन्यू किए और उसको जितना आउटपुट निकालना। अब इसको इनटू कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू आ गया, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू AR इंटू क्यू। तो यहाँ से हम लोग ये निकाल लिए, ठीक है। तो इन दोनों को इनटू करेंगे तो ये निकल जाएगा, फिर इसको इन दोनों से माइनस करते चले जाएंगे तो क्या आएगा मेरा, ये MR मतलब मार्जिन, मतलब मार्जिनल मतलब कितना एडिशन हुआ है हमारे टोटल रेवेन्यू में। तो इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। फटाफट थोड़ा सा फॉर्मूला आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेगा। सेम उसी तरीके से यहाँ भी दिया, इन फॉलोइंग टेबल फाइंड आउट द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपके क्वेश्चन में ये दिया गया, बोला गया कि भाई बताइए कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कब है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कब है, जब ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक तरीके से आउटपुट दिया हुआ है तो आउटपुट लिख लिए, मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ मार्जिनल रेवेन्यू लिख लिए, और एक तरफ से मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो एक आउटपुट हो रहा है तो 8 हो रहा है मार्जिनल रेवेन्यू, तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कितना 10 है। तो जिस पोजीशन पर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बताए थे ना कि जब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जब बराबर हो जाता है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या आ जाता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाता है। क्या होता है, प्रोड्यूसर उस जगह पर क्या होता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब आउटपुट 4 हो रहा है तब मेरा मार्जिनल रेवेन्यू भी 4 है और मार्जिनल कॉस्ट भी मार्जिनल रेवेन्यू भी 8 है और मार्जिनल कॉस्ट भी 8 है। मतलब जो 8 8 दोनों है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू।
इसीलिए ये क्या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। तो आई होप सो ये चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब आते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो गया। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कोई भी पॉइंट आप लोगों को बहुत इजी होगा, इससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको देखिएगा और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को समझने में आई होप सो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्या है कि अब प्रोड्यूसर जो बिहेवियर है ना, प्रोड्यूसर जो बिहेवियर है उसका एमसीक्यूज करेंगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कि क्या क्या एमसीक्यूज उसके हो सकते हैं। हम लोग कम से कम 40-45 एमसीक्यूज करेंगे कल 8 बजे। आप लोग भूलिएगा नहीं, एकदम क्लास अटेंड करना है आप लोगों को, ताकि आप लोगों का रिवीजन पूरा चलता रहे। एंड डू नॉट फॉरगेट वी हैव अ क्लास टुमारो, कल हम लोग क्लास है 8 बजे, तो याद रखिएगा आप नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए और इसी तरीके से आप लोग सारे चीज़ों का प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बाद हम लोग फिर सप्लाई का चैप्टर पढ़ेंगे, पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग मैक्रो का जो भी क्वेश्चन और आंसर होगा उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो आई होप सो आप लोगों का पूरा जो डाउट होगा वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। और आप लोगों बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने एंजॉय करा होगा। ये हमारा वेबसाइट है, ये हमारा फ़ोन नंबर है, अगर आप लोग कभी भी कोई भी क्वेरी होता है तो यहाँ पूछ सकते हैं। ये हमारा फेसबुक आईडी है, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। कोई भी अपडेट अगर सीयूटी से रिलेटेड आता है तो मैं यहाँ पर करते रहता हूँ, और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड मैं शेयर करता रहता हूँ, ताकि आप लोगों का नॉलेज इन्हांस हो सके। मेरा अल्टीमेटम गोल यही है कि आप लोगों का नॉलेज अचीव हो सके, कोई फोकसबाजी या मतलब फोकासीबाजी ना हो, है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।